देखिए 12 जो जातियां उसमें तो कुछ शेड्यूल कास्ट में पहले से हैं, कुछ जातियां हैं जो अभी सूची में भी नहीं है। जो प्रदेश की या देश की जो जातियों की सूची है उसमें नाम नहीं है, तो पहले तो उसमें ऐड कराने की पहली प्राथमिकता हमारी है। और जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी इन लोगों तक नहीं हो पाती है, जिससे उसका लाभ ये लोग नहीं ले पाते हैं। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है कि जिनके घर राशन नहीं है, जिनके घर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके घर हम राशन दे, वो परिवार कम से कम जिंदा तो रहे, तो उनके घर तक राशन पहुंचे, तो उनका राशन कार्ड रहेगा तभी राशन मिलेगा। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, इनको जानकारी कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, आयुष्मान कार्ड बनने से क्या फायदा है क्या नहीं फायदा है। तो जब इनको जानकारी कि 5 लाख रुपया मिलता है ऑपरेशन इलाज के लिए, जब इनको जानकारी होगी तो उसके लिए ये परेशान होंगे, बनवाने के लिए परेशान होंगे। उसकी व्यवस्था भी हम लोग जैसे गाँव में पंचायत सचिवालय के माध्यम से, वहाँ पंचायत सहायक के यहाँ हम लोग सारी व्यवस्था देने जा रहे हैं 1 साल के अंदर। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे किसी तरह का पेंशन का फॉर्म भरना हो, चाहे कोई फॉर्म भरना हो, हम लोग वही गाँव में देने जा रहे हैं। तो सारी व्यवस्था की जानकारी इन तक नहीं पहुंच रही है, इस नाते हम लोग जिलेवार हम लोग इनको जुटा करके इनको जानकारी भी देते हैं। जो इनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होते हैं उसको कैसे निपटा जाए, उनकी कैसे मदद हो, इसके विषय में इनको बताते हैं कि भाई देखो माध्यम है, जब नेता चुना जाता है तो नेता इस नाते चुना जाता है कि उस क्षेत्र में जो जनता है उसकी मदद करे, तो वहां तक ये पहुंच भी नहीं पाते हैं। नेता को वोट की जरूरत होती है, नेता इनके यहाँ आता है, जब इनकी समस्या का बात आती है वहां तक जा नहीं पाते। तो इन सब चीजों की जानकारी का न होना और सबसे बड़ी बात की शिक्षा का न होना, इस नाते वहां तक नहीं पहुंच पाते। देखिए अबू आजमी को हम क्या कहें, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो अगर अपनी कम्युनिटी के विषय में, विकास के विषय में सोचते, शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, रोजगार के विषय में, नौकरी के विषय में, तो बेहतर रहता। ये लोग सिर्फ नफरत की बात सिखाते हैं और पार्टियों को वोट दिलाते हैं और समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। आप उठा के देखिए, आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, आज 1% नहीं है। एक कांग्रेस को वोट दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया। आज एनडीए गठबंधन को वोट बेशक बहुत कम दिया, लेकिन आज 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस हुए। आज मुस्लिम बच्चे आईएएस और पीसीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो फिर नफरत कहाँ से आप लोग बोल रहे हो। आप उनको समझाओ, उनको सिखाओ कि जिस तरह यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है उसी तरह मदरसा बोर्ड में भी किताबें अब लागू होंगी उनको भी, ताकि वो पढ़ करके आगे आकर के वो विकास के मुख्य धारा में आवे। इस पे पहल करनी चाहिए लोगों को। देखिए कमी कहाँ रह गई, जिसको बुखार है तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, कि डॉक्टर दवाई लेके आई। डॉक्टर तो बना दिए, अब डॉक्टर टैबलेट लेके यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, इसी नाते हम पहुँचे हैं। आप शायद पहली बार 12 समाज की इतनी बड़ी मीटिंग देखे होंगे यहाँ, तो इनको इनके बीच में उनकी जानकारी का न होना। अब जैसे जो लिख के दिया राशन का, अधिकारियों की कमी है, नहीं उनकी भी कमी नहीं है, हम उनकी कमी नहीं मानते। जिसको खुद सुधरने की चाहत न हो तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। नहीं, अगर कोई गलत करता है, आप बताओ कि कोई कहीं खड़ा हो और उसको ले पकड़वा के पुलिस से बिना मतलब का मरवा दो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।